आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया है कि एक कंपन करता हुआ कण, उसका आवर्तकाल हमें दिया है 0.02 सेकंड। तो उसकी आवृत्ति कितनी होगी ये हमसे पूछा जा रहा है विकल्प रूप में। उसके मान हमें 0.02 प्रति सेकंड, 50 प्रति सेकंड, 100 प्रति सेकंड या 25 प्रति सेकंड के रूप में हमें दिया हुआ है विकल्प। कौन सा विकल्प सही होगा वो हमें देखना है इस प्रश्न में। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कंपन करता हुआ कोई कण है हमारे पास, वो कर रहा है कंपन। कंपन मतलब कंपन की कुछ ना कुछ आवृत्ति होगी। आवृत्ति का मतलब ये होता है कि कण किसी स्थिति से, या हम उसे बोल सकते हैं कि वो माध्य स्थिति से यदि इधर उधर गति करता है तो एक समय के पश्चात उसकी स्थिति कहाँ रहती है, वो यहाँ पर कंपन के द्वारा या दोलन के द्वारा बताई जा सकती है। तो कण यहाँ पर है तो कण का आवर्तकाल हमें दिया हुआ है। तो आवर्तकाल को हम किससे स्पष्ट करते हैं, आवर्तकाल को कैपिटल टी से प्रस्तुत किया जाता है। ये क्या, इसका मान दिया हुआ है यहाँ पर 0.02 सेकंड के रूप में। इसका मतलब होता क्या है, देखिए कोई कण है कंपन करते हुए, एक कंपन पूर्ण करने में जितना वह समय लेती है उस चीज के लिए, ठीक है, या उस कंपन के लिए जितना समय लेती है उसे ही हम बोलते हैं उस कण के लिए उसका आवर्तकाल, ठीक है। जबकि हमें प्रश्न में निकालना क्या है, प्रश्न में हमें निकालना है कि उसकी आवृत्ति क्या होगी। आवृत्ति क्या होती है, कोई कण यदि गति करता है, ठीक है, या कंपन करता है, हम ये मानते हैं, तो एक सेकंड पर, ठीक है, समय के रूप में बात कर रहे हैं हम, एक सेकंड में वह कण जितने यहाँ पर कंपन पूर्ण करता है, जितने कंपन या हम उसे कहें दोलन पूर्ण करता है, वो जो संख्या होती है वो कंपनों की संख्या होती है या दोलन की जो संख्या होती है वो कहलाती है यहाँ पर आवृत्ति, ठीक है। अब हम इसी को आवर्तकाल के साथ संबंध में देखें तो आवर्तकाल क्या होता है, आवर्तकाल जो होता है यहाँ पर इसे हम टी से स्पष्ट करते हैं, ये आवृत्ति के साथ उसके व्युत्क्रम रूप में बराबर होता है, तो हम इसे आवृत्ति कह सकते हैं, ठीक है। आवृत्ति को हमने एन से स्पष्ट कर रखा है। तो हमें आवर्तकाल दिया हुआ है, आवृत्ति का मान यदि हमें निकालना है तो उसका व्युत्क्रम लेना होगा, सीधी सी बात है। आवर्तकाल हमें दिया हुआ है, आवृत्ति यदि निकालनी है तो आवृत्ति हमने ले लिया यहाँ पर, आवृत्ति को एन से स्पष्ट किया जिसका मान हमें निकालना है, तो इसका मान 1/t के रूप में आता है। तो एन का मान हमारे पास क्या आएगा, 1/t हमें कितना दिया, 0.02, ये किस पे है, सेकंड के रूप में। और जहाँ प्रति सेकंड की बात आती है उसे हम हर्ट्स या आवृत्ति के रूप में प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, आवृत्ति के मात्रक के लिए। तो एन का मान हमारे लिए कितना होगा, इसे हमने ले लिया 2 और 2 से यहाँ पर एक शून्य था तो हमने इसे 100 कर दिया, तो 100 ये आता है प्रति सेकंड पर, ठीक है। सेकंड हम नीचे लिख रहे हैं मतलब वो प्रति है, तो इसका मान, आवृत्ति का मान हमारे लिए कितना होगा, एन बराबर यहाँ पर होगा 50 प्रति सेकंड। मतलब उस कंपन करते हुए कण के लिए उसकी आवृत्ति का मान 50 प्रति सेकंड होगा, मतलब वो 50 कंपन प्रति सेकंड में पूर्ण करती है। विकल्प के रूप में उसके मान हम देखें तो विकल्प बी हमारे लिए इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।